नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। मैं हूं सतवंत सिंह, हेल्थ एंड वेलनेस कोच एंड आयुर्वेदिक लाइफस्टाइल कोच। और मेरी कोशिश ये है कि सब लोग दवाइयों से बचे। लेकिन जब आजकल चारों तरफ देखते हैं तो हम पाते हैं कि किसी न किसी को कोई ना कोई बीमारी तो लगी हुई है। जिसको पूछो वो कोई ना कोई दवा तो खा ही रहा है, चाहे वो बीपी की खा रहा है, चाहे वो शुगर की खा रहा है, चाहे वो कोई और दवा खा रहा है, और उसके कारण परेशान रहते हैं। और अगर दवा नहीं भी खा रहे हैं ना, तो भी आजकल देखते हैं कि लोग बहुत ज्यादा टेंशन में रहते हैं, बहुत ज्यादा चिंता में रहते हैं, और बहुत ज्यादा मतलब अनईजीनेस फील करते हैं। क्यों? लाइफ में खुश रहना बहुत जरूरी है। लाइफ में खुश रहना इसलिए जरूरी है कि अगर आप खुश नहीं रहेंगे तो आप हेल्दी कैसे रहेंगे। आज मैं आपके साथ 5 ऐसी टिप्स शेयर करने वाली हूँ जिनको अगर आप अपना लेते हैं तो कोई भी परेशानी आपके सामने हो, आप उसको पार करते हुए आप बहुत खुश रह सकते हैं। खुश रहना इसलिए जरूरी है क्योंकि आप खुश होंगे, आपका मन खुश होगा, तभी तो आप कुछ और अच्छा कर पाएंगे। तो चलिए बात करते हैं कि कैसे खुश रह सकते हैं, कैसे हेल्दी रह सकते हैं, कैसे अपने आप को मेंटेन करके रख सकते हैं, ताकि इस गंदे से एनवायरनमेंट में जो हमारे चारों तरफ फैल रहा है, चाहे वो पॉल्यूशन है, चाहे वो एयर पॉल्यूशन, वाटर पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन, जो भी पॉल्यूशन है या जो हमें तंग कर रहा है, जो हमारा काम करने का तरीका है, ऑफिस में टेंशन है, घर में टेंशन, ये टेंशन, वो टेंशन, उससे अगर आपको बचना है तो ये 5 टिप्स आपको अपनानी चाहिए। और ये अगर आपने अपना ली बिल्कुल सिंसियरली, तो कोई कारण नहीं है कि आप कुछ नहीं रह पाए, और कोई कारण नहीं है आप हेल्दी नहीं रह पाए, और कोई कारण नहीं है कि आप लंबे समय तक किसी भी उम्र तक हेल्दी है। तो चलिए बात करते हैं कि वो कौन कौन सी 5 चीजें हैं। लेकिन उससे पहले अगर आपको टॉपिक अच्छा लग रहा है तो इसे लाइक कर दें, चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन जरूर दबाएं। इसमें हमारे खुद को सही रखने के लिए सबसे पहली चीज जो आती है वो है हमारी डाइट। आजकल डाइट ऐसी हो गई है कि पैकेट में बंद चीजें आती हैं, पैकेट में फूले हुए रहते हैं, पैकेट की चीजें हम खाते हैं तो हम भी ऐसे ही फूलने शुरू हो जाते हैं, वेट बढ़ता है और हजार परेशानियों का कारण बनता है। डाइट ऐसी हो गई है कि मैंने कईयों को कहते सुना है कि हम वीकेंड पे घर में खाना नहीं बनाते क्योंकि एक स्टेटस सिंबल हो गया कि हम बाहर जाके खाते हैं। भाई, स्टेटस सिंबल बेशक हो गया है, लेकिन सेहत तो आपकी अपनी है, उसको सही रखना है तो कोशिश करें घर का खाना खाने की, कोशिश करें सात्विक भोजन करने की। आप वीकेंड पे बाहर जाने की बजाय ये क्यों नहीं कोशिश करते कि सारा हफ्ता तो हम बहुत बिजी थे, इतने अच्छे से हम पका खा नहीं पाए, लेकिन आज अब वीकेंड है तो हम सात्विक भोजन बनाएंगे, खुद भी खाएंगे, परिवार को भी खिलाएंगे। तो देखिए आपकी हेल्थ कैसे इंप्रूव हो जाएगी। पैकेट वाली चीजें, शुगर वाली चीजें, ज्यादा नमक वाली चीजें ये नहीं खानी चाहिए। और पैकेट वाली चीजों में ये सब मिलता है, ज्यादा तेल भी मिलता है, ज्यादा नमक भी मिलता है, ज्यादा चीनी भी मिलती है। मैंने कहीं पढ़ा है कि अगर आप डेली एक आदत डालते हैं कि सुबह चाय के साथ एक रस खाते हैं, जो रस आता है ना ब्रेड का एक हिस्सा होता है, अगर वो पूरा महीना खाते हैं तो पूरे महीने में आप अप्रोक्सीमेटली 38 स्पून चीनी खा चुके होते हैं, जो आपको पता भी नहीं चलती, जो आपको नुकसान करेगी। तो ऐसी डाइट से आपको बचना है। हेल्दी स्नैक्स आप बना लें, होल ग्रेन आप यूज करें, आप हफ्ते में एक आध बार मिलेट भी यूज कर सकते हैं। प्रोसेस फूड बहुत ही बेकार चीजें हैं, खाने में तो जरूर टेस्टी लगते हैं, सूसू करते जाओ और खाते जाओ, बड़ा मजा आता है, लेकिन उसके बाद जो ये तहलका मचाते हैं पेट में जाने के बाद, और उसके बाद वो जो अपनी सेहत का सत्यानाश करने लगते हैं, तो वो चीजें आप छोड़ देनी चाहिए। और सबसे पहले तो मैं कहती हूँ आजकल का जो सबसे एक ईज ऑफ लाइफ लोग कहते हैं, लेकिन मैं कहती हूँ कि ये ईज ऑफ लाइफ नहीं है, ये आपकी लाइफ के लिए सबसे गलत खराब चीज है। वो है जो तरह तरह की डिलीवरी एप्स है। 5 मिनट में खाना आ जाएगा, 5 मिनट में चाट आ जाएगी, पकोड़े आ जाएंगे। तो इन डिलीवरी एप्स को तो आप अपने, और खास करके फूड डिलीवरी एप्स को तो अपने फोन से हटा दें, क्योंकि अगर वो है आपके फोन में, आपका अभी अभी मन किया मुझे समोसा खाना, आपने तुरंत मंगवाया खा लिया, नुकसान किसका हुआ? वो डिलीवरी वाले का नहीं हुआ, ना भेजने वाले का हुआ, नुकसान आपका हुआ। आपने पता नहीं कितनी कैलोरीज खा ली।
अगर वो ऐप आपके फोन में नहीं होती तो आप पहले सोचते, फिर उसको कभी या तो बनाते समोसे को, या तो कहीं जाके खा के आते, तो शायद तब तक आपकी वो क्रेविंग खत्म हो गई होती और आप बच जाते उससे। तो ये फूड डिलीवरी एप्स को तो आप अपने फोन से हटा दें अगर आप हेल्दी रहना चाहते हैं। कुछ लोगों की आदत है सुबह उठते ही चाय पीनी है। सुबह खाली पेट चाय पीने से भी आपकी सेहत खराब होती है, गैस एसिडिटी बनती है, आपको कॉन्स्टिपेशन भी हो सकता है। तो सुबह उठते ही आपने चाय नहीं पीनी है। जब तक आप कुछ खा नहीं लेते हैं उससे पहले आपको चाय नहीं पीनी चाहिए। आप गर्म करके पानी पिए, चाय की तलब है ना तो गर्म करके पानी पिए, आपको फायदा होगा, वेट भी मैनेज रहेगा, मेटाबॉलिज्म भी मैनेज रहेगा, डाइजेशन भी सही रहेगा और आपकी हेल्थ भी अच्छी रहेगी। तो सुबह सुबह चाय को अवॉइड करें। खाना खाते टाइम एक चीज का और ध्यान रखना है कि आपने एकदम खाना खाने से पहले पानी नहीं पीना, खाना खाने के बीच में पानी नहीं पीना और खाना खाने के बाद एकदम से पानी नहीं पीना। आपके खाने और पानी पीने में कम से कम 30 मिनट का गैप होना चाहिए। मतलब खाना खाने से 30 मिनट पहले आप पी सकते हैं या 30-40 मिनट बाद में पी सकते हैं। बीच में अगर आपको जरूरत पड़ती है तो छाछ आप पी सकते हैं, वो आपके लिए फायदेमंद होगी, लेकिन पानी नहीं। सिंपल कार्ब से बचना चाहिए। सिंपल कार्ब किसमें ज्यादा होते हैं, जो चीजें आसानी से मिल जाती है, गड़प करी और खाली। आपको कॉम्प्लेक्स कार्ब्स खाने चाहिए, वो आपको फिल भी रखेंगे ज्यादा टाइम तक, वो आपको कैलोरी एक्सेस भी नहीं देंगे और आपके वेट को भी मैनेज करके रखेंगे। अपने खाने की विंडो को सही रखना चाहिए, मतलब समय पर खाना चाहिए, जो आपका तय समय है उसी पर खाना चाहिए। 10-5 मिनट इधर उधर हो गया कोई बात नहीं, लेकिन ये नहीं है कि दोपहर का खाना आप 5 बजे खा रहे हो और रात का खाना आप 12 बजे खा रहे हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। अपने खाने की विंडो को सही रखना चाहिए और जब आप विंडो को सही रखेंगे तो इंटरमिटेंट फास्टिंग आपकी अपने आप हो जाएगी। आप अगर सुबह 8 साढ़े 8 तक अपना ब्रेकफास्ट कर लें और शाम को 8 बजे से पहले अपना डिनर कर लें तो आपकी 12 घंटे की विंडो तो अपने आप ही बन जाएगी, ज्यादा कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं होगी और आपकी हेल्थ अपने आप अच्छी हो जाएगी। तो ये डाइट में अपने ध्यान रखना है। दूसरा ध्यान रखना है अपने अपनी स्लीप का। नींद बहुत जरूरी है, नींद नहीं आती है तो भी मोटापा बढ़ता है, नींद नहीं आने से स्ट्रेस भी होता है। नींद अच्छी आनी चाहिए और उस अच्छी नींद के लिए क्या करना चाहिए, उसके लिए आपको सबसे पहले फिर मैं फोन की बात करूंगी, उस फोन को सोने से 1 घंटा पहले दूर रख देना चाहिए, गैजेट्स को बंद कर देना चाहिए 1 घंटा पहले। आपका कमरा जो साउंड स्लीप के लिए पीसफुल रूम होना चाहिए, उसमें शोर शराबा या उसमें तेज लाइटें या ऐसी चीजें नहीं होनी चाहिए। सोने से पहले कभी भी कोई अपनी मेल वगैरह चेक नहीं करे, क्योंकि कई बार होता है कि कोई मेल आ गई जो जिसमें काम बहुत करना था आपका हुआ नहीं तो टेंशन क्रिएट हो जाएगी, आपको नींद नहीं आएगी। 1 घंटा पहले आप अपने ये सब चीजें देखना बंद कर दें अगर आप चाहते हैं आपकी हेल्थ अच्छी हो और आपको नींद अच्छी आए। तो अच्छी नींद आएगी तो आप सुबह फ्रेश उठेंगे, फिर अपने काम पूरे मन से कर पाएंगे और जो काम आपको मुश्किल लग रहे थे वो भी आसान हो जाएंगे। अगर आसपास मच्छर है तो भाई मच्छरदानी भी लगा के सोना चाहिए, क्योंकि ये भी एक बहुत बड़ा दुश्मन है आपकी नींद को खराब करने के लिए। तो मच्छरदानी वगैरह लगा के और अच्छे से शांति से सोना चाहिए। फिर नंबर 3 पर आता है एक्सरसाइज। आप जितनी कर सकते हैं, मैं नहीं कहती हूँ कि आपको हर एक को 1.5 घंटा जिम करना है, नहीं, जितनी आप कर सकते हैं उतनी एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको 30 मिनट की वॉक भी करनी चाहिए। ब्रिस्क वॉक करें तो बहुत अच्छा है, लेकिन अगर ब्रिस्क नहीं कर सकते हैं, पैरों में दर्द है तो धीरे धीरे कर लें, लेकिन वॉक करनी चाहिए, एक्सरसाइज करनी चाहिए। आपको कार्डियो भी करनी, मिक्स एक्सरसाइज करनी चाहिए, कार्डियो भी करना चाहिए, स्ट्रेंथ ट्रेनिंग भी करनी चाहिए, ताकि आपके मसल की मजबूती बनी रहे। जितने मसल्स मजबूत होंगे उतने आपके ज्वाइंट मजबूत होंगे और आप ज्वाइंट पेन से बचे रहेंगे, बुढ़ापा नहीं आएगा। तो आपको मूव होते रहना है, एक जगह पर कभी भी 40 मिनट से ज्यादा लगातार नहीं बैठना चाहिए, उससे भी आपकी वेन्स नसें जो है वो दब जाती हैं और दर्द का कारण बनती है। तो आपको मूवमेंट रखनी चाहिए। आपको लंबे समय तक काम भी करना है तो भी 40-45 मिनट के बाद उठ के 2 मिनट घूम लेना चाहिए, ताकि आपकी वेन्स, आपकी नसें, आपकी हड्डियां जो है वो सब सही रहे। ये तो हो गया फिजिकल हेल्थ के लिए क्या करें। इसके साथ आपको अपनी मेंटल हेल्थ भी बहुत अच्छी रखनी बहुत जरूरी है। अक्सर हम यही गलती करते हैं कि फिजिकल हेल्थ के लिए तो हम जिम भी चले जाएंगे, तो चलो खाने का भी ध्यान रख लेंगे, लेकिन मेंटल हेल्थ का ध्यान नहीं रखते हैं। मेंटल हेल्थ का मतलब ये नहीं है कि सिर्फ पागलपन होता है, नहीं, मेंटल हेल्थ भी बहुत जरूरी है। और मेंटल हेल्थ के लिए सबसे अच्छी दवा है मेडिटेशन और डीप ब्रीदिंग। अगर आप ये 2 काम कर लेते हैं 10 मिनट अपने लिए, वो मेडिटेशन होती है खुद के लिए, अपने आप को शांत रखना है। अगर आप 10 मिनट ये करें और 10 मिनट डीप ब्रीदिंग कर ले तो आपकी हेल्थ बल्ले बल्ले हो जाएगी।
अपनी सांसों को कंट्रोल करना सीखें। ब्रीदिंग कई तरह की होती है, डीप ब्रीदिंग, बॉक्स ब्रीदिंग, या फिर वो आलोम विलोम प्राणायाम, कई तरह से सांस लेने की कई कई सारी ट्रिक्स और टेक्निक्स हैं। अगर उनमें से आप अपनी जरूरत के हिसाब से अपनाते हैं तो आपको फायदा होगा। अगर आपको उसमें कोई प्रॉब्लम है, आपको समझ नहीं आ रहा है, तो यू कैन आस्क मी। मेरी ऐप पर जाइए, आप हो हेल्थी ऐप से आप अपॉइंटमेंट बुक करके मेरे से इस बारे में डिटेल में भी बात कर सकते हैं। प्रैक्टिस माइंडफुलनेस। माइंडफुलनेस क्या होता है? कोशिश करके अपने आप को खुश रखें, कोशिश करके अपने आप को स्ट्रेस से दूर रखें, खुश होने के बहाने ढूंढें। दुखी होने के बहाने तो बहुत है दुनिया में, पता नहीं क्या क्या चल रहा है दुखी करने के लिए। खुश होने के बहाने ढूंढें छोटी छोटी चीजों पर। अभी आपने सुना होगा, जब वीडियो चल रहा था तो कोयल की आवाज आ रही थी, मुझे उसी से खुशी हो रही थी कि मुझे वो आवाज सुनने को मिली। कितनी अच्छी आवाज है, इसके लिए ग्रेटिट्यूड, भगवान का शुक्र है कि हमें इतनी अच्छी अच्छी चीजें उन्होंने दी, चारों तरफ नजारे। हर सुबह हमें भगवान उठाता है इस नई दुनिया को देखने के लिए, तो हमें ग्रेटिट्यूड पे करना चाहिए, हमें शुक्रिया अदा करना चाहिए और लर्न टू फॉरगिव। अगर आप फॉरगिवनेस नहीं सीखते हैं तो अभी आप स्ट्रेस में रहेंगे। उसने मुझे कुछ कहा था और मैंने उसका जवाब नहीं दिया, टेंशन क्यों भाई? इसलिए क्यों टेंशन क्रिएट करनी है? उसने कुछ कहा था, वो कह के चला गया, बात खत्म होगी। फॉरगिवनेस का मतलब होता है कि उस चीज को ही अपने दिमाग से निकाल दो, वो होती है फॉरगिवनेस। दिमाग में रख के और मैंने तो चलो उसको माफ कर दिया, वो माफी नहीं होती। आप उस चीज को ही दिमाग से रख दो, दिमाग से बाहर कर दो जिसने आपको परेशान किया था। तो अगर आप ये चीजें अपनाते हैं, ग्रेटिट्यूड और फॉरगिवनेस, तो आपकी लाइफ बहुत आसान हो जाएगी। वो कहते भी है ना कि मैंने अपनी जिंदगी को कुछ इस तरह से आसान किया, कुछ से माफी मांग ली, कुछ को मैंने माफ किया, कुछ चीजों को एक्सेप्ट किया और बहुत कुछ को नजरअंदाज किया। अपने जीवन को खुशी बनाए, अपने जीवन में खुशियां लाए। तो अपने जीवन में हमें खुद ही खुशियां ढूंढिए आप अपने जीवन की खुशियां। मेरे साथ बने रहिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।